गुरदीप सप्पल, क्या आप ऑफर दोहराना चाहेंगे जो उद्धव ठाकरे ने गडकरी जी को दिया है? शुक्रिया मानिक भाई। ऑफर तो हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर ने दिया है सर माथे। सवाल यह कि जो पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ और आपके रिपोर्टर ने जो भी रिपोर्ट फाइल की और आपने कहा कि आज अशोक गहलोत जी के नाम पे होगा, सचिन पायलट के नाम पे होगा, अजय राय के नाम पे होगा, है ना, अलग अलग नाम आपने गिनाए। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि अभी इन राज्यों की हमारी कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं क्लियर नहीं करूंगा और ये नाम आज की लिस्ट में होंगे नहीं क्योंकि मीटिंग में तो ये राज्य कवर नहीं हुए, तो आप और आपके तरह के चैनल चलाएंगे कि ये नाम लड़ ही नहीं रहे। तो ये कंफ्यूजन जो फैलाया जा रहा है, मैं उसको पहले क्लियर करूं। और कंफ्यूजन इसलिए कई बार फैलाया जाता है मीडिया के अंदर मानिक जी, क्योंकि असली मुद्दे से हम लोग भटकना चाहते हैं। चुनाव आ गया, तैयारी शुरू हो गई। असली मुद्दा आज क्या है कि चुनाव की आहट ने मोदी जी को भी थोड़ा सच्चाई को पहचानने को मजबूर कर दिया। आज सुबह उन्होंने ट्वीट करके महिलाओं को 100 रुपए का सस्ता सिलेंडर देने का वायदा कर दिया और कहा कि महिलाओं को राहत मिलेगी। तो आज का जो मुद्दा हमारा होना चाहिए था कि आखिरकार ये राहत क्यों देनी पड़ रही है, ये तकलीफ किसने दी महिलाओं को? महिलाओं को तकलीफ हमने तो दी नहीं थी, हमारी सरकार थी। वो तो 1.25 लाख करोड़ की सब्सिडी देके 400 450 में सिलेंडर देती थी। ये मोदी जी की सरकार लोगों से पैसे वसूल गई 28 लाख करोड़ 10 साल में और 1200 का सिलेंडर दे रही है, 1150 का। वो मोदी जी के मन में आज दर्द जाग गया। असली मुद्दा ये है, गुरदीप, असली मुद्दा ये नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के जब जो मीटिंग होगी, जो राज्यों की मीटिंग होगी, नाम सामने आ जाएंगे। सवाल ये है कि आज मोदी जी को ये क्यों लगा कि देश की महिलाएं दिक्कत में हैं और उनको 100 रुपए की राहत देना जरूरी है। 10 साल उनसे 28 लाख करोड़ क्यों वसूल कर लिया उन्होंने, ये मुद्दा है। रुकिए तो सही, मैं 2 बातें कहूंगा। नंबर 1, सब जानते हैं कि गुरदीप आप एक जाने माने पत्रकार रहे हैं, पहले आपने टीवी चैनल भी चलाए हैं। ऐसा लगता है आपके अंदर से वो पत्रकार अभी जा नहीं रहा है पार्टी प्रवक्ता और नेता बनने के बाद भी। इसीलिए आपने कहा कि नहीं, मुद्दा ये नहीं, आज ये मुद्दा होना चाहिए था। अच्छा रुकिए ना, नंबर 1। नंबर 2, गुरदीप आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए, आज जो लिस्ट आने वाली है उसमें कौन कौन से स्टेट्स के कैंडिडेट्स होंगे? हो सकता है हमारी खबर गलत हो, मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। कल हमारी सीईसी की मीटिंग हुई, उसमें केरल, कर्नाटक, कल तेलंगाना, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के 3 दूसरे स्टेट्स और दिल्ली पे बातचीत हुई। इसमें हर स्टेट में कुछ सीट्स क्लियर हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं। अभी उस पर दूसरे दौर की वार्ता होगी। जो सीटें क्लियर हुई हैं उसकी लिस्ट आज या कल देश के सामने हम रख देंगे। और 11 तारीख को हमारी दूसरी मीटिंग है जिसमें कुछ और राज्यों के ऊपर फैसला लिया जाएगा। ठीक है, ओके। पर ये तो आप मानेंगे जो मैंने कहा कि बड़े बड़े चेहरों को चुनाव में इस बार आप उतारने जा रहे हैं, वही स्ट्रैटेजी जो बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन में भी अपनाई थी। ऐसा कौन सा चुनाव रहा मानिक जी जिसमें कांग्रेस के बड़े चेहरे नहीं उतरे थे? एक चुनाव बता दीजिए 1952 से लेकर अब तक जिसमें बड़े चेहरे चुनाव से भागते थे और नहीं उतरते थे। कोई एक आध ने मना किया हो तो अलग बात है। चुनाव तो वक्त ही होता है, पॉलिटिकल पार्टी अपने बेस्ट कदम को आगे रखे, अपने सबसे बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाए। ये हर पार्टी करती है, हमारी पार्टी भी करती है। ये तो बेसिक प्रक्रिया है। ओके, एक सवाल और, राहुल गांधी कौन सी सीट से लड़ेंगे उसमें कंफ्यूजन है। और देखिए, मैंने बड़ी ईमानदारी से शुरू में माना, पहले खबर आ रही थी अमेठी लड़ेंगे, वायनाड का सस्पेंस है। अब खबर आ रही है वायनाड कंफर्म्ड है क्योंकि केरल आपने अभी कंफर्म किया, केरल की सीटें फाइनल हो रही हैं, और अमेठी पर सस्पेंस है। देखिए, सस्पेंस नहीं है, हमारी लिस्ट सामने आ जाएगी, सबको पता लग जाएगा। ये मीडिया और मीडिया के द्वारा जो एक उत्सुकता क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, उसके चलते सवाल उठता है। सवाल ये है कि केरल पे चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद नाम सामने आ जाएंगे। इसमें सस्पेंस वाली कोई बात नहीं है। सवाल है राहुल गांधी उम्मीदवार उतार दिया ना वायनाड में, आपने बोला तो वहां से सीपीआई, अभी आपने ओपनिंग में बोला वहां से सीपीआई भी लड़ रही है। सीपीआई तो पिछली बार भी लड़ी थी। ये खबर कहां से हुई? अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा फिर देखिए, आपका पत्रकार बाहर आ गया कि ये खबर कहां से? सीपीआई तो पिछली बार भी लड़ी ना मनक भाई। ठीक है, ओके। हमारा कोई अलायंस तो वहां पे लेफ्ट के साथ है नहीं, लेफ्ट ही हमारा प्रतिद्वंदी है वहां पे। ऑलराइट, ओके। नहीं, इसलिए कहा ना क्योंकि सीपीआई और लेफ्ट वाले तो कह रहे थे भैया राहुल गांधी छोड़ दो, वायनाड छोड़ दो, आपस में ही लड़ोगे क्या, इसीलिए चर्चा शुरू हो गई थी।